Exercise 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2. Write the equation of a two lines passing through the point 2 and 14. दो लाइन का इक्वेशन हमको बनाने का अपने तरफ से, जो किससे पास हो रही 2 and 14 से. एक और क्वेश्चन है, हाउ many more such lines are there and why. ऐसी और कितनी लाइन्स है और क्यों. ओके ना. सोल्यूशन पॉइंट क्या दिया है 2 and 14, तो 2x हो गया और 14y हो गया. दो इक्वेशन हमको बनाने का जो ये दो पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिए. ओके, और लेट द इक्वेशन भी, मैंने पहला इक्वेशन क्या लिया 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो आंसर शुड बी 0. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड आया तो ये पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. तो मैंने क्या किया 2x, x का वैल्यू 2 माइनस y का वैल्यू 14, तो 4 माइनस 14 विल बी माइनस 10 और प्लस 10 विल बी 0. तो आंसर 0 आ रहा है. दैट मीन्स दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन that satisfy the point 2 and 14. ऐसे दूसरा मैंने इक्वेशन लिया अपनी तरफ से बनाया है 5x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14, 5 2 जा 10, 10 माइनस 14 माइनस 4 प्लस 4 आंसर 0 आ रहा है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स दिस पॉइंट 2 and 14 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो दिस आर द टू इक्वेशन. ऐसे तुम लोग अपने मन से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो. आंसर 0 आना चाहिए x का वैल्यू 2 लेके और y का वैल्यू 14 लेके. तो दिस क्लियर. Now, through one point, infinite numbers of a line can pass. एक पॉइंट में से infinite number of a point पास कर सकती है. ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया. पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू x प्लस 7. ये पॉइंट एक ग्राफ में लाई करता है. दैट मीन्स इसका x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो क्या फाइंड करने का है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करने का है. Now point 3 and 4 lies on the equation. Therefore put x equal to 3. x का वैल्यू 3 and y is equal to 4 in the equation. इक्वेशन को फिर से लिखो. y की जगह में 4 डालो, x की जगह में 3 डालो. तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7. a फाइंड करने का है ना, तो प्लस 7 का साइड चेंज करो माइनस 7. तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7. तो 3a इज इक्वल टू 5. तो a इज इक्वल टू 5/3. बहुत सिंपल समय नंबर है इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो. टैक्सी का प्राइस दिया है सिटी में. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. तो सबको पता है जैसे मीटर डाउन करेंगे तो फिक्स अमाउंट होता है. तो पहले किलोमीटर में कितना ₹8 है. एंड फॉर द सब्सिक्यूट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. आगे के डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर का ₹5 और पहले किलोमीटर का ₹8. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी इज x किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है टैक्सी का x किलोमीटर और टोटल फेयर कितना दिया हुआ है y. क्या करना है हम लोग को? इक्वेशन बनाना है और इंफॉर्मेशन का ग्राफ ड्रॉ करने का. दिस क्लियर. तो पर किलोमीटर कितना दिया है? फर्स्ट किलोमीटर के बाद ₹5 दिया पर किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के बाद. दिस क्लियर. और फर्स्ट किलोमीटर का कितना ₹8 है. टोटल फेयर कितना है y है. और सी टोटल फेयर इज y. डिस्टेंस कवर्ड इज ₹x. तो टोटल वैल्यू दैट इज टोटल फेयर इज इक्वल टू पहला किलोमीटर का ₹8 और बाकी टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर. उसमें से 1 किलोमीटर निकाल देंगे ना, उसका तो ₹8 अज्यूम कर लिया ना हम लोग ने फर्स्ट किलोमीटर का. तो टोटल डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस निकाल देंगे और जो बचा उसका ₹5 पर किलोमीटर. तो मल्टीप्लाई बाय 5. व्हेन ओपन द ब्रैकेट 5x माइनस 5, तो 8 माइनस 5 विल बी 3. तो इक्वेशन क्या बन गया? y इज इक्वल टू 5x प्लस 3. टेबल प्लॉट करेंगे. x का वैल्यू मैंने 2 नेगेटिव दिया. अगर मैं पॉजिटिव लूंगा ना x का वैल्यू तो 5 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर प्लस 3. तो y एक्सिस पे बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे. इसके लिए मैंने x का 2 वैल्यू नेगेटिव लिया है और एक 0 लिया. ओके, अभी x का वैल्यू -1 डालो यहाँ पर. तो 5 इंटू -1 -5 -5 प्लस 3 विल बी -2. ओके, x का वैल्यू -2 डालो यहाँ पर. तो 5 इंटू -2 -10 10 प्लस 3 विल बी -7. फिर x का वैल्यू यहाँ पर 0 डालो. 5 इंटू 0 इज 0. तो क्या बचेगा 3. तो दिस विल बी द 3. तो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिया. 4 पॉइंट भी ले सकते हो तुम लोग. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम लोग ग्राफ में. ये ग्राफ मैंने रफ ड्रॉ किया हुआ है. जिससे तुम लोग को पता है ऊपर y नीचे y का कॉम्प्लीमेंट, इधर x कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव में. फर्स्ट पॉइंट इज -1 -2. तो सबसे पहले x एक्सिस में -1 कहाँ तक जाएंगे? -2 तक जाएंगे. पहला पॉइंट हो गया -1 -2. फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया? -2 -7.
तो -2 की लाइन में कहाँ तक जाएंगे, -7 तक जाएंगे. तो दिस विल बी द पॉइंट -2 एंड -7. तो दिस क्लियर, -2 -7. फिर बाद में क्या दिया हुआ है, 0 एंड 3. मैंने बताया था एक 0 आ गया तो एक्सेस, कौन सा एक्सिस, नंबर कौन से प्लेस में, y के प्लेस में नंबर है तो y एक्सिस. तो एग्जैक्टली y एक्सिस में 0 3 के ऊपर, दिस विल बी 0 एंड 3. ये तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो, एक लाइन जॉइन करो. यहाँ पर इक्वेशन लिखो लाइन का, y इज इक्वल टू 5x + 3. इधर एरो इधर एरो. ओके, अभी फेयर नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना, एज फेयर कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर पॉइंट्स लाइंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कंसिडर्ड. पहले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाए हो रहा है या पॉजिटिव जो भी पॉइंट है वो कंसिडर करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज फेयर नेगेटिव नहीं होता. तो 0 एंड 3 हम लोग कंसिडर करेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है. या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो कंसिडर करेंगे. स्केल लिखना बहुत जरूरी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस. तो क्वेश्चन समझ में आ गया. ग्राफ कैसे प्लॉट करने का, 3 पॉइंट्स मैंने दिया है, तुम लोग 4 भी ले सकते हो. ओके, और फेयर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर पॉइंट लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कंसिडर्ड. एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6. द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स. अगर कांस्टेंट फोर्स लगाया तो बॉडी पे कुछ वर्क डन हुआ तो किसको प्रोपोर्शनल है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट एज अ 5 यूनिट. And also read the graph. The work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. क्या बोला उसने, हम लोग को वर्क डन का वैल्यू निकालने का जब भी डिस्टेंस 2 दिया हुआ, 0 दिया हुआ है और कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ कांस्टेंट. यहाँ पर क्या दिया हुआ, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ओके, तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बी एक्स, डिस्टेंस को मैंने एक्स लिया एंड द वर्क डन बाय बी वाई, वर्क डन को मैंने वाई लिया. क्या दिया क्वेश्चन में, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल. तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो प्रोपोर्शनल का साइन निकलेगा, इक्वल टू का साइन आएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा k. और कांस्टेंट के दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को, वेर कांस्टेंट k इज 5 दैट इज गिवन. तो k के जगह में क्या आ जाएगा 5. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5x. इट इज क्लियर. ओके, ये समझ में आया. जब भी x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू फाइंड करने का हम लोग को, because y is a work done and x is what, distance travel. तो distance दिया 2 यूनिट 0 यूनिट, तो उसका वर्क डन फाइंड करने का. तो मैंने क्या किया है, ग्राफ में x में -1 -5 तो लिया है और ये 0 एंड 2 लिया x का वैल्यू जो कि डिस्टेंस ट्रेवल है और इसका वर्क डन फाइंड करने का. तो ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन में डालेंगे तो यहीं पर आंसर मिल जाएगा. फिर उसको ग्राफ में प्लॉट कर दो. ओके, यदि x का वैल्यू -1 है तो x का वैल्यू क्या है, -1. तो y इज इक्वल टू -5. तो y क्या हो जाएगा, -5. जब x का वैल्यू 0 है तो y विल बी 0. जब x का वैल्यू 0 है तो 5 इंटू 0 विल बी 0, तो y का वैल्यू विल बी 0. और जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा. इसको प्लॉट करो ग्राफ में. ओके, ग्राफ में प्लॉट करें तो -1 -5. तो -1 एंड -5, दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट 0 0 जो सेंटर में आएगा. थर्ड पॉइंट 2 एंड 10. तो 2 की लाइन में कहाँ तक जाने का, 2 की लाइन में 10 तक जाने का. तो दिस इज 2 एंड 10. ओके, ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करो और एक लाइन ड्रॉ करो. दोनों तरफ एरो बनाओ, इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू 5x. यहाँ पर स्केल लिखो. ओके, देन राइट द आंसर. व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 तो वर्क डन इज 10. व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 तो वर्क डन इज ऑल्सो 0. 2 क्वेश्चन उसने पूछा था. एक्सरसाइज 4.3 का 7th सम. क्या दिया क्वेश्चन में, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दोनों ने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया इसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को. ओके, तो इसका हम लोग को इक्वेशन बनाने का है और कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या ले लेंगे, x एंड y ले लेंगे एंड ड्रॉ द ग्राफ. और ग्राफ बनाने का दोनों का. जिस किया क्वेश्चन समझ में आ गया. यामिनी और फातिमा दोनों ने मिला के 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को. इसका हम लोग को ग्राफ बनाने का है. तो लेट द अमाउंट बाय यामिनी बी x एंड द अमाउंट बाय फातिमा बी y. इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 100. y फॉर्म में लेंगे तो x का साइड चेंज हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 100 - x. ओके, x का वैल्यू अपने मन से लो क्योंकि 100 दिया है यहाँ पर, तो टेंस की वैल्यू में लो x का वैल्यू. तो एक मैंने 40 लिया, 60 लिया, 100 लिया. ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो. x का वैल्यू x डालेंगे तो 100 - 40 विल बी 60.
एक्स का वैल्यू 60 डालेंगे तो 100 माइनस 60 वाई विल बी 40, और एक्स का वैल्यू 100 डालेंगे 100 माइनस 100 वाई का वैल्यू 0। ओके, इसको फिर प्लॉट करें। यहाँ पर मैंने क्या किया, 100 यूनिट्स क्या लिया, 1 यूनिट इज टू 10 लिया है, 10 20 30 40 50 60 वाई में भी और एक्स में भी। पहला पॉइंट क्या 40 एंड 60 है, तो एक्स पे 40 कहाँ तक जाने का 60 तक, तो दिस विल बिकम 40 एंड 60। दूसरा पॉइंट क्या 60 एंड 40, तो एक्स में 60 कहाँ तक जाने का 40 तक, तो 60 एंड 40। लास्ट में 100 एंड 0, 100 एंड 0 का मतलब एक्सेस में, कौन सा एक्सेस, एक्स एक्सिस में एग्जैक्टली 100 के ऊपर। ये तीनों को कनेक्ट करो, लाइन ड्रॉ करो, इसको पर इक्वेशन लिखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, एंड द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज 10 रुपीज ऑन बोथ द एक्सेस। इट इज क्लियर। तो अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अमाउंट क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू है वो उसका अमाउंट हो सकता है। ओके, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया, इन अ कंट्री लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ फेरियड्स, whereas a country like in India the temperature is measured in a Celsius। तो फेरियड से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ना फॉर्मूला दे दिया हुआ है, इक्वेशन दे दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसका हम लोग को ग्राफ बनाने का है, और क्या दिया है, फेरियड्स को y लेने का है, y एक्सिस, और सेल्सियस को x एक्सिस लेने का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, टू ड्रॉ द ग्राफ बाय फेरियड्स फॉर y एक्सिस एंड सेल्सियस फॉर x एक्सिस। तो मैंने x का वैल्यू अपनी तरफ से लिया 0 10 15, यहाँ पर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू 0 तो होल थिंग बिकम 0, क्या बचेगा 32। x का वैल्यू 10 तो 5 1 टाइम 5 2 टाइम, 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 विल बी 50। नाउ लास्ट x का वैल्यू मैंने क्या लिया 15 लिया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15, तो 5 1 टाइम 5 3 टाइम, 9 3 जा 27, 27 प्लस 32 तो क्या आ जाएगा 59। ये तीन वैल्यू को मैंने प्लॉट किया, ये तीन वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्लॉट किया। क्या लिया मैंने 10 10 का डिफरेंस किया, पर यूनिट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 20 30 40 50 अप टू 100, यहाँ पर 10 30 20 30 40 अप टू 100। ओके, now पहला पॉइंट क्या है 0 एंड 30, 0 एंड 30 कहाँ पर आएगा, एक 0 आ गया तो एन एक्सिस, कौन सा एक्सिस, नंबर y के प्लेस में ना 30, तो y एक्सिस पे आएगा एग्जैक्टली 0 एंड 30। दूसरा क्या दिया हुआ 10 एंड 50, तो 10 की लाइन में कहाँ तक जाने का 50 तक, दिस विल बी द पॉइंट। और तीसरा क्या दिया हुआ है 15 एंड 29, तो 15 कहाँ आएगा, 10 एंड 20 के बीच में 15 आएगा, कहाँ तक जाने का, हम लोग को 59 तक जाने का। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो 1 2 3 और स्केल से एक लंबी लाइन ज्वाइन करो। यहाँ पर इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ओके, और स्केल लिखो 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। ओके, तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कुछ कन्वर्जेंस दिया हुआ है हम लोगों को, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया, तो एफ फाइंड करने का है। तो यहाँ पर सी की जगह में 30 आएगा, 5 1 टाइम 5 6 टाइम, 9 6 जाओ 54 प्लस 32 इज 86। सेकेंड थर्ड वाले में एफ दिया हुआ 95, हम लोग को सी फाइंड करने का है। तो यहाँ पर एफ कितना आ जाएगा 95, सी फाइंड करने का है ना, तो प्लस 32 को यहाँ पर ले तो माइनस 32, कितना आएगा 63। सी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 63 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 9 1 टाइम 9 7 टाइम, 7 5 जा 35। तो सी का वैल्यू दिया है 0, एफ चाहिए, तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 होल थिंग बिकम 0, क्या बचेगा 32 बचेगा। तो एफ विल बी व्हाट, एफ विल बी 32। तो एफ का वैल्यू बिकम 32, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, क्या बचेगा 32। तो एफ का वैल्यू विल बी व्हाट 32। बाद में एफ इज इक्वल टू सी दिया है, तो एफ का वैल्यू फाइंड करने का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी निकाल के एफ कर देंगे, फिर दिस क्लियर। तो 9/5 एफ, दोनों एफ को एक तरफ लेंगे ना, तो 9/5 एफ का साइड चेंज करें तो माइनस 9/5 एफ। अब क्या दिख रहा है, एलसीएम दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 5 इंटू एफ विल बी 5f माइनस 9f/5, तो क्या आएगा साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 9 है ना, तो माइनस 4/5f इज इक्वल टू 32 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा 32 को, तो 4 1 टाइम 4 8 टाइम, तो -40 विल बी द वैल्यू ऑफ एफ।